हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं रिएक्ट रिडक्स की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट 19 रिडक्स टूलकिट स्लाइस को। तो रिडक्स टूलकिट के अंदर स्लाइस क्या होती है उसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन करते हैं अपनी रिएक्ट रिडक्स टूलकिट की, उसके बाद देखेंगे स्लाइड्स को। तो मैं बताता हूँ गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टाइप करना है रिएक्ट रिडक्स टूलकिट। जैसे यहाँ पे आप टाइप करेंगे, इसका npm पैकेज भी है, आप चाहें तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। npm पैकेज पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद इसको रिस्टार्ट कर लेंगे हम npm run dev से। ठीक है, यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद चलते हैं, बैक करते हैं। यहाँ पे देखो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी है, आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ भी अवेलेबल रहेंगी। यहाँ गेटिंग स्टार्टेड पे सब बताया हुआ इन लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है, इस तरीके से ये हमने किया। और इफ़ यू नीड रिएक्ट बाइंडिंग्स, तो अगर हम रिएक्ट की बाइंडिंग चाहते हैं तो ये फिर हमें रिडक्स भी इंस्टॉल करना पड़ेगा इस तरीके से guys, ठीक है। इस तरीके से हम इंस्टॉल कर लेंगे, इसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, और इसके कौन कौन कंट्रीब्यूटर्स हैं और ये क्या क्या सेशन आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। ठीक है, सो गाइज अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो के टॉपिक पर, कवर करते हैं व्हाट इज स्लाइस। सो स्लाइस क्या है। तो ए रिएक्ट A Redux toolkit slice is a modular unit of state management that bundles together an aim to identify the slice, an initial state for that part of the app, a set of the reducer to update the state, auto-generated action creators based on those reducers. ओके, तो इसमें क्या है, नेम से आइडेंटिफाई होती है ये। इनिशियल स्टेट डेट पार्ट ऑफ द ऐप, इनिशियल स्टेट भी कंटेन करती है। एंड अ सेट ऑफ द रिड्यूसर अपडेट स्टेट, इसमें सेट ऑफ रिड्यूसर होता है, इसी रिड्यूसर के अंदर ही हम यहाँ पे एक्शन जनरेट ऑटो जनरेट करते हैं। ये टूल किट क्या करती है, एक्शन क्रिएटर्स बेस्ड ऑन रिड्यूसर्स। अब यहाँ पे देखना, अगर हम पहले हम कर रहे थे ना, यहाँ पे देखो रिडक्स का फोल्डर बना रखा है ना, इसमें एक्शन डॉट जेस ओपन कर लेना और ये रिड्यूसर को भी आप लोग ओपन कर लेना। तो एक्शंस के अंदर आप क्या देखेंगे, तो एक्शन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर ना सबसे पहले तो हमें टाइप डिफाइन करना पड़ता था, उसके बाद हमें एक्शन क्रिएटर्स बनाने पड़ते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वो सारा का सारा काम एक में कर सकते हैं, वो भी देखेंगे अभी। ठीक है, पहले हम इस तरीके से करना पड़ता था, फिर रिड्यूसर का कोड फिर हमें अलग लगाना पड़ता था इस तरीके से। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये सारा का सारा काम एक जगह कर सकते हैं हम। ठीक है, इन शॉर्ट इज ए क्लीन वे टू डिफाइन हाउ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूर एप स्टेट्स बिहेव्स विदाउट राइटिंग टन्स ऑफ बाइलर प्लेट कोड। यहाँ पे देखो हमने कितना सारा बाइलर प्लेट कोड लिखा है ना, यहाँ पे देखिए आप, ये देखो ये सारा का सारा कोड हमने लिखा है, देखो कितना सारा कोड लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा का सारा कोड, यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो कितना सारा कोड है ना, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये देखो कितना सारा कोड लिखना पड़ रहा है। तो ये सारा का सारा कोड ऑलरेडी अवेलेबल है किसके अंदर, ये सारा का सारा कोड हमें प्रोवाइड कराती है रिडक्स टूल किट। यू कैन यूज क्रिएट स्लाइस टू सेट इट अप एंड रिडक्स टूल किट हैंडल्स द रेस्ट एक्शन टाइप्स क्रिएटर्स एंड रिड्यूसर लॉजिक। तो ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिडक्स के अंदर ना हम एक फोल्डर बनाते हैं, एक फाइल बना लेते हैं अपोज स्लाइस। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। बट यहाँ पे ना मैं क्या काम करता हूँ, हम टूल किट यूज़ कर रहे हैं तो रिडक्स को हम छेड़ते नहीं हैं, हम ऐसे रहने देते हैं, ताकि हम फ्यूचर में अगर हमें कोई रेफरेंस लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। आप लोगों के लिए ऐसे रहने देते हैं। इसके लिए हम बना लेते हैं यहाँ पे एक रिडक्स रिडक्स टूल किट के नाम से बना लेते हैं, रिडक्स टूल किट। ये हो गया, यहाँ पे टूल किट के नाम से हम बना लेते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, पोस्ट स्लाइस को रीड कर लेते हैं, क्योंकि हमने पोस्ट रिड्यूसर बनाया था ना, ऐसे ही हम बनाने वाले हैं पोस्ट स्लाइस। पोस्ट स्लाइस डॉट जेएस फाइल को। ठीक है, इतना कर लेने के बाद ये हमने फोल्डर बना लिया, ये हमारा काम हो गया। हमने रिडक्स
टूल किट के अंदर बनाया है। कहाँ पे बनाया है? रिडक्स टूल किट के अंदर फ़ोल्डर, ठीक है? अब हमें आगे कोड क्या पेस्ट करना है इसमें देखो। पहले हमें क्या करना होता था कि हमें एक्शन देना होता था, फिर एक्शन का टाइप, फिर एक्शन क्रिएटर और फिर रिड्यूसर के फंक्शन। बट यहाँ पे सारा का सारा काम एक में हो जाएगा। सबसे पहले हमें उसका नाम देना पड़ेगा कि किस नाम से दे रहे हैं हम। यहाँ क्रिएट स्लाइस इंपोर्ट करना पड़ेगा रिडक्स टूलकिट से। उसके बाद उसका नाम, इनिशियल इनिशियल स्टेट और यहाँ पे रिड्यूसर्स, और इसके अंदर हमारे पास रहेगा एक्शन और एक्शन टाइप। इसी को एज इट इज़ हम यूज़ कर लेंगे, आगे आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। और उसके बाद अगर मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊँ, तो लास्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्ट स्लाइस डॉट एक्शन, यहाँ पे ऐड पोस्ट, डिलीट पोस्ट, ये और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में हम एक्सपोर्ट कर देंगे पोस्ट स्लाइड डॉट रिड्यूसर को। तो इतना काम हम कभी कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कैसे करना है इसको, ये कैसे यूज़ करना है वो हम देखेंगे। स्टोर वाली वीडियो आएगी नेक्स्ट, इसमें स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सारा का सारा काम एक ही फाइल में होता है। हमारा सबसे बेनिफिट वाली बात ये है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इम्पोर्ट, यहाँ पे हमें देना है इम्पोर्ट, यहाँ पे देना है हमें क्रिएट, यहाँ पे एक काम करते हैं इस तरीके से देते हैं क्रिएट, क्रिएट स्लाइस और यहाँ पे देते हैं हम टूल किट के अंदर से यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, ये इम्पोर्ट हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको देते हैं नाम पोस्ट, पोस्ट स्लाइस। यहाँ पे हम कर देंगे क्रिएट स्लाइस। उसके बाद यहाँ पे हम पास कर देंगे मल्टीपल कीज़। यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। सबसे पहले की आती है इसमें नेम, तो नेम क्या है इसमें दे देंगे हम, थोड़ा ज़ूम इन भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आई थिंक इतना ही ठीक था। पोस्ट, पोस्ट दे देंगे। पोस्ट के बाद यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट में हम दे देंगे यहाँ पे पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हम दे देंगे यहाँ पे पोस्ट, ठीक है? उसके बाद हम क्या देना होता है, कोमा देके हमें देना होता है रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स के अंदर हम क्या क्या देंगे, सबसे पहले तो हम देंगे ऐड पोस्ट, और ऐड पोस्ट के अंदर हम क्या देना होगा, यहाँ पे दिखना होगा इस तरीके से। इसके अंदर हमारे पास रहेगी स्टेट और एक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट इसको मिलेगा, यहाँ पे देखो जैसा कि हमने यहाँ पे लगा रखा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट इसको मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे ऐड पोस्ट होगा तो ये वाला लॉजिक चलेगा। यहाँ पे हम सेम स्टेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यू स्टेट रिटर्न करने की कोई भी नीड नहीं है। बट रो रिडक्स वाले रिड्यूसर में क्या होता था, उसमें हमें न्यू स्टेट को रिटर्न करना पड़ता था हर ऑलवेज। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी हम सेम स्टेट को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे हम देंगे स्टेट डॉट पुश, यहाँ पे इस तरीके से देखो, यहाँ पे दे रखा है ना, इस तरीके से यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट की एंट्री यहाँ पे पुश कर देंगे। यहाँ पे कौन कौन से फील्ड है हमारे पास, आईडी में तो हम कर देंगे डेट डॉट नाउ। अभी मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ अभी आपको कैसे। जैसा कि हमने यहाँ पे किया था ना, जब ऐड पोस्ट वाले फंक्शन में, यहाँ पे देखो ऐड पोस्ट वाले लॉजिक में डेट डॉट नाउ और टाइटल और एक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखो इस तरीके से सेम प्रोसीजर वही रहेगा, और डिफरेंस दोनों में यही, यहाँ पे हमने न्यू स्टेट को रिटर्न किया था और यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग स्टेट को मॉडिफाई कर रहे हैं। बट दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है। तो कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है? और ये हमें ऐड पोस्ट ये नहीं चाहिए, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा हमें, हम इंपोर्ट हो गई। यहाँ पे इसी तरीके से बनेगा। उसके बाद हम यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं भाई, ये वाला तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक अपडेट पोस्ट का बना लेते हैं।
अपडेट पोस्ट में हमें क्या करना है, सेम यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं यहाँ से इतनी, इतना कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट कम लग रहा है मुझे। हाँ, अच्छा, अच्छा, यहाँ पे एक ब्रैकेट हट गया, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं पहले। यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ से हटाते हैं, कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार, ठीक है? अब पूरा फॉर्मेट हो गया, ठीक है? यहाँ पर देखो, यहाँ ब्रैकेट कम था, यहाँ लगा दिया, एक एक्स्ट्रा हो रहा था, नीचे उसको हटा दिया। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ना हम ऐसे कर सकते हैं, देखो स्टेट डॉट पोस्ट इक्वल टू, यहाँ पे अपडेट वाले केस में हम क्या कर रहे थे, ये पूरा का पूरा इस तरीके से कर रहे थे ना, तो हम इस तरीके से यहाँ पे ओवरराइड करके साइन कर रहे थे। इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें डायरेक्टली हम सारा का सारा काम कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे सिंपल, बस अपडेट पोस्ट में क्या करेंगे, स्टेट डॉट पोस्ट इक्वल है, स्टेट डॉट पोस्ट को मैप कर देंगे, करंट एलिमेंट चेक कर लेंगे, करंट एलिमेंट की आईडी इसकी इक्वल है एक्शन डॉट पेलोड आईडी के, तो एक्शन डॉट पेलोड रख लीजिए, एल्स में आप रिटर्न करते जाइए करंट एलिमेंट को, बट दैट्स इट। अब डिलीट वाले को भी बना लेते हैं। डिलीट वाले के लिए यहाँ पे देते हैं हम डिलीट पोस्ट, और इसको ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। डिलीट वाले में हमें क्या करना होगा, सेम यही लॉजिक हमें अप्लाई करना है जो हमने वहाँ पे किया था, वही लॉजिक हमारा काम कर जाएगा। देखो अब यहाँ पे डिलीट वाले में हमने सिर्फ ये किया था कि अगर स्टेट डॉट पोस्ट फिल्टर जो एक्शन का जो पेलोड है ना, उसको हटा के सारी वैल्यूज रख लो आप, ठीक है? यहाँ देखो आप, पोर्ट स्लाइस बन गई हमारी। पोर्ट स्लाइस के बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये क्या काम कर रखा है, हमने ये काम किया कि पोस्ट स्लाइस और फिल्टर निकाल के ये काम किया, डिलीट वाला देख लिया, उसमें अपडेट वाला बना लिया हमने, करंट एलिमेंट अगर है इक्वल है तो ये रख लीजिए, और ऐड वाले में ये कर दिया। कितना सिंपल हो गया, और ये इसी एक्शन को हम फ्रंट एंड में यूज़ कर लेंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे सारे एक्शन, ये सारे के सारे एक्शन का एक्सपोर्ट करने के लिए हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, एक तो ऐड पोस्ट हो गया, अपडेट पोस्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे डिलीट पोस्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे करते हैं हम पोस्ट स्लाइस डॉट एक्शंस, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में यहाँ पे आप कर दो पोस्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, बाई डिफॉल्ट मिलेंगे हमें ये। यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, एक सेकेंड रुकना गाइस, इसको देखते हैं, देख लेते हैं अभी क्या मिस्टेक करी है हमने। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमें कॉन्स्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, डिस्ट्रक्चर करके पास कर रहे हैं ना। और ये अपडेट पोस्ट में क्या बोल रहा है, अच्छा ये यहाँ से इंपोर्ट हो गया, इसको इंपोर्ट को हटा देना, हमने ऑटो इंपोर्ट का पैकेज यूज़ कर रखा है ना, इसलिए इशू कर रहा है। यहाँ पे हमारा सारा काम सेट हो गया, देखो देख सकते हैं। अभी एक बार फिर समझा देता हूँ आपको ब्रीफ में। हमने सबसे पहले क्या काम किया कि इसको आईडी को इग्नोर किए, हम यहाँ पे डेट डॉट नाउ यूज़ कर रहे हैं ना। यहाँ पे हमने क्रिएट स्लाइस में नेम पोस्ट की एक तो नेम देना पड़ेगा, इनिशियल स्टेट देनी पड़ेगी, रिड्यूसर के बाद हमें रिड्यूसर के अंदर फंक्शन देने पड़ेंगे, ऐड पोस्ट वाला, डिलीट पोस्ट वाला और एक अपडेट वाला हमने लिया। उसके बाद हमें ऐसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा पोस्ट स्लाइड डॉट एक्शन, और उसके बाद एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में पोस्ट स्लाइड डॉट रिड्यूसर, तो हमें डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उनको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, ये सारा का सारा काम हमने आज की इस वीडियो में किया। तो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिडक्स टूल किट के स्टोर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है गाइज।